माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी पुणे जो है उसके बारे में एक बार ही बता दीजिएगा, बिकॉज उसकी डेट्स अभी भी ऑन है एंड वी आर नॉट श्योर वेदर इट इज अ राइट ऑप्शन फॉर अस और नॉट। तो यार थोड़ा जेन्युइन रिव्यू करेंगे इस कॉलेज के बारे में एंड देन फिर देखते हैं कि यार आपको ये कॉलेज भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट अगर ये कॉलेज नहीं आप जाते हो तो आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है बाय द वे, ठीक है। नंबर वन, अगर मैं बात करूं एनआईए के बारे में, देखो यार एनआईए बहुत पुराना बी स्कूल है। जहां तक यू नो आई थिंक इट वाज एस्टैब्लिश्ड अराउंड अबाउट 1980 that was established jointly with Ministry of Finance, Government of India। तो जैसे आपने NIBM देखा है, राइट, नेशनल इंश्योरेंस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, जैसे वो एक आरबीआई के साथ कनेक्टेड है, वैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ कनेक्टेड है। इट्स अ प्रीटी ओल्ड बी स्कूल अगर वैसे देखा जाए तो अराउंड अबाउट 1980 में। आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मेंशन भी मेरे ख्याल से होना चाहिए। यस, दिस हैज बीन मेंशन्ड हियर। तो अगर आप देखोगे अराउंड अबाउट आपका ये जो बी स्कूल है वो 30-40 इयर्स ओल्ड पुराना है। ऑल्सो ये बी स्कूल चर्चा में इसलिए होता है बिकॉज यार ये ना इंश्योरेंस ड्रिवन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें इंश्योरेंस की जॉब मिलेगी क्या, हम सिर्फ इंश्योरेंस में ही जाएंगे क्या, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। द अदर थिंग दैट आई एम गोना डू इज इसका करिकुलम पहले देख लेते हैं कि ये लोग पढ़ाते क्या है, राइट। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आपकी 6 ट्राइमेस्टर होने वाली है, ठीक है। आपको यहाँ पे इलेक्टिव्स भी दिए जाते हैं, बट इसको थोड़ा डिटेल्ड मैनर में देखेंगे। देखो अगर हम एक प्राइमा फेसी देखते हैं ना ओवरऑल, तो यार आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंश्योरेंस ही नहीं पढ़ाया जाता है, आपको बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती है। दूसरी बात, बिफोर आई स्टार्ट माय एक्चुअल एनालिसिस, एक चीज आप याद रख सकते हो कि जहां तक हम कहते हैं ना इंश्योरेंस एज अ डोमेन, देखो इंडिया में ना ये थोड़ा सा हमारा ना थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हमें इंश्योरेंस अच्छा नहीं लगता है। बट गाइस आप देखोगे इंडिया का जो मार्केट है इंश्योरेंस का, वो कम से कम 96% जो है अनटैप्ड है। मतलब खाली 4% मार्केट में लोगों के पास इंश्योरेंस है, आप समझ सकते हो। एंड इंश्योरेंस एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप इतना ग्रो कर सकते हो दैट यू डोंट हैव एन आइडिया, ओके। तो मुझे लगता है अगर आप यंग हो, राइट, अगर आप मान लो अभी 23-24 साल के बच्चे हो, राइट, तो आप इंश्योरेंस में वेंचर कर सकते हो। हाँ, ये नहीं होता कि सिर्फ इंश्योरेंस मतलब सेल्स ही करना है, इंश्योरेंस मतलब डोर टू डोर जाना है। LIC वाला जो एजेंट आता था, पता है हमारे जब हम बचपन में हमारे घर पे वो LIC वाला एजेंट आता था, वैसा अभी इंश्योरेंस नहीं रहा है। इंश्योरेंस बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। दूसरी बात आपको ये समझना है कि अगर आप देखोगे LIC का IPO अभी ड्यू है, राइट, LIC का IPO अगले 1 साल में हो जाना चाहिए। ऑल्सो अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी अभी इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा अग्रेसिवली काम कर रही है। मोस्टली इनके इंश्योरेंस सेक्टर्स रादर मोस्टली मोस्ट ऑफ द बैंक्स के इंश्योरेंस अच्छे खासे काम कर रहे हैं। अब अभी देखोगे आज न्यूज आई थी, आज HDFC जो शेयर्स थे वो 10% से बढ़े थे। सो HDFC बैंक एंड HDFC विच इज हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये दोनों का मर्जर होने वाला है। यहाँ पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस के भी अच्छे खासे दिन आने के चांसेस है। ऑल्सो अगर हम बात करेंगे 2020 एंड 2021 में, गाइज HDFC लाइफ इंश्योरेंस ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने निफ्टी 50 में एंट्री मारा। जब येस बैंक निफ्टी 50 से निकल गया तब HDFC लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी ने निफ्टी 50 में एंट्री मारा। वो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब क्या चीजें दर्शाती है, ये सब ये चीजें बताती है कि भाई इंश्योरेंस एज अ सेक्टर अगले 15-20 साल में इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है, बहुत ही ज्यादा ग्रो होने वाला है, राइट। यार मैंने कुछ कंट्रीज में काम करा है बाहर, तो वहां पे इतना इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। आपका आपका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपका कार इंश्योरेंस, आपका मोबाइल इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, एवरीथिंग हैज टू बी इंश्योर्ड। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम भी उस लेवल पे अभी आ रहे हैं जहां पे इंश्योरेंस एज अ सेक्टर इन इंडिया थोड़ा सा वेस्टर्नाइज होने लगा है। सो गाइस अगर आप उस एंगल से देखते हो, अगर आप इसके पायलट बैच वाले लोग हो, इसका मतलब मैंने कहा ना अगर आप यंग हो, अभी 23, 24, 25 हो, और अगर आप इस सेक्टर में अभी आ रहे हो, बिकॉज इस सेक्टर में अभी इतना बूम नहीं आया है, और इमेजिन करो अगर 5-6 साल के बाद अगर यहाँ पे बूम आ जाता है, यू आर दी मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन रिसोर्स आउट देयर, आपको कितना ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ की चांसेस मिलेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एज अ सेक्टर इंश्योरेंस हैज ए ब्यूटीफुल करियर अहेड। हाँ, अगेन ये मत सोचना
कि इंश्योरेंस मतलब कॉल करो, लोगों को इंश्योरेंस बेचो। जो आपको जो कॉल्स आते हैं ना कि मैम आपके पास इंश्योरेंस है क्या, सर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है क्या, यार वो सेल्स वाला पार्ट हो गया। वो तो हमें क्रेडिट कार्ड वालों की भी आते हैं यार, वो तो हमें हॉस्पिटल वालों की भी आते हैं, वो तो हमें हर किसी के आते हैं, राइट। तो दैट्स अ सेल्स पार्ट, उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अब हम चलते हैं करिकुलम के ऊपर। देखो करिकुलम में अगर आप देखोगे आपको इंश्योरेंस चीजें बहुत ज्यादा सिखाई जाती है, इंश्योरेंस हो गया, री इंश्योरेंस हो गया, राइट। बट यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी बताई जाती है, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे एडवांस एक्सेल एंड डेटा एनालिटिक्स भी आपको पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आईटी फॉर बिजनेस मैनेजमेंट है, राइट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड डिजाइन है, ये एचआर वाली चीज है, राइट। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ये भी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, सो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट इंश्योरेंस, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सा इन लोगों का तालमेल, एक बैलेंस है, जहां पे ये लोग आपको इंश्योरेंस भी पढ़ाते हैं और ये लोग आपको फाइनेंस भी पढ़ाते हैं। एक्चुअली मेरा इंट्रोडक्शन एनआईए के साथ तब हुआ था जब मैं सिम्बायोसिस में आर्ट्स एंड कॉमर्स में मैं अपना कॉमर्स कर रहा था, बिकॉज हमारी जो प्रिंसिपल थे, जो हमारी मैम थी, उनके जो हस्बैंड थे वो एनआईए के एक्स डायरेक्टर रह चुके हैं। सो दैट्स हाउ वी गॉट टू नो अबाउट एनआईए, और हमने थोड़े बहुत कॉम्पिटिशंस भी करे थे एनआईए में। तो यार दैट्स हाउ वी गॉट काइंड ऑफ काउंटर्ड विद एनआईए कि यार ऐसा भी कोई इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है इंडिया में। आगे चलेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस, सब जगह इंश्योरेंस है। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस अकाउंटिंग भी बताई जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा बाद में बात करूंगा 2-3 मिनट के बाद। एक्चुरियल साइंस अब भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। गाइस मैं अगर आपको एक बात बताऊं, आपको पता है एक्चुरियल साइंस एक ऐसी चीज है फाइनेंस में जो सबसे ज्यादा टफ है। आई एम नॉट किडिंग, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। आप देखो फाइनेंस में एक्चुअल साइंस इज वन ऑफ द टफेस्ट, एंड यू नो व्हाट, इंडिया में मेरे ख्याल से कुछ गिने चुने 50-60 लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल की पढ़ाई पूरी तरीके से कंप्लीट करी। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनते हो पूरे, वैसे आप एक्चुअल सर्टिफाइड एक्चुअल साइंस आपने करा है, ऐसे 50, 60 या 100 या 200 लोग होंगे। बट जहां तक मे भी मेरे स्टैटिस्टिक्स गलत हो, बट जहां तक मुझे पता है पूरी दुनिया में जो एक्चुअल जानते हैं, वो जो क्वालिफाइड लोग हैं, सर्टिफाइड लोग हैं, भाई उनकी बहुत ज्यादा स्कैरसिटी है। हाँ, उनकी बहुत ज्यादा स्कैरसिटी है। तो अगर यहाँ पे कोई बच्चा है जो बीकॉम वगैरह है, जिसके फ्रेंड्स वगैरह एक्चुअल करे हैं, सो यार आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो आप इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, डज नॉट मैटर। इट मींस दैट आपको ये समझना है कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई जाती है। देखो इंश्योरेंस अकाउंटिंग का मतलब है, एनालिटिक्स एंड पेंशन का मतलब है आप बेसिकली आप असेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हो, आप ब्रोकर हाउसेज के साथ भी काम कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड के साथ भी काम कर सकते हो, आप बहुत तरह तरह की इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो, राइट। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे पढ़ाया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर, फाइनेंशियल मार्केट्स, एचआर का सब्जेक्ट है, आईटी है यहाँ पे, होली शिट, यहाँ पे पाइथन भी एंड मशीन लर्निंग भी आपको पढ़ाई जाती है। दैट इज सो 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 कूल, राइट। तो ये मेरा अभी यहाँ पे ध्यान गया। तो यार अगर आप देखोगे वो माई लव ऑफ ऑल फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, यार एक्चुअली मेरा नजर यहाँ पे गया नहीं था, मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ। साइबर रिस्क, फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केटिंग। गाइस ओवरऑल अगर आप देखते हो ना, इसका करिकुलम बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, इसका करिकुलम मुझे मतलब अगर मुझे पढ़ना होता ना तो यार मैं डेफिनेटली पढ़ता, बिकॉज करिकुलम बड़ा प्यारा है। आई थिंक ऑलमोस्ट हर कोई चीज कवर करी गई यहाँ पे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पे कवर करी गई है, राइट। सो गाइस अगर हम देखेंगे इसका जो करिकुलम है वो बहुत अच्छा है। आप कमेंट करके मुझे बता देना आपको क्या लगता है इसके करिकुलम के बारे में। अब हम चलेंगे थोड़ा सा ना एडमिशंस के बारे में जानते हैं। देखो इसकी जो लास्ट डेट है ना वो अभी भी बाकी है, राइट। इसकी जो लास्ट डेट है वो है राउंड अबाउट 30th अप्रैल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 30th अप्रैल जो है वो इनकी लास्ट डेट है, 30th अप्रैल इनकी लास्ट डेट है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यार ये लोग कौन कौन सी एग्जाम्स एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख लिया, 30th अप्रैल है। एलिजिबिलिटी थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे तो यार आप SC ST DA मतलब डिफरेंटली एबल्ड वाले बच्चे भी कर सकते हैं, OBC वाले बच्चे भी कर सकते हैं। ये CAT 2021 एंड CMAT 22 का एक्चुअल में ये स्कोर्स लेते हैं। आई थिंक एनीथिंग विच इज अबव 90 percentile इन CMAT शुड बी अ गुड परसेंटाइल टू फेच अ कॉल फ्रॉम NIA। फाइन, आगे चलेंगे फटाफट से। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज जो मुझे सही नहीं लगी इन लोगों की, इनका जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है ना बड़ा ही लेम है। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा लेम है, बट मुझे इनकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी। इन्होंने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड दिया है। 19 में 2017 की जो बैच थी जो 2019 में पास आउट हुई, उसका हाईएस्ट 28 लाख था। 2020 में 12 था, कोरोना की वजह से 2021 12 था। 2022 में ये शूट होके 29.50 लाख बना। ये बेसिकली मुझे लगता है
कि आपका इंटरनेशनल प्लेसमेंट ही है। ठीक है, तो थोड़ा आगे देखते हैं। ये लोग क्लेम करते हैं कि इनका 100% प्लेसमेंट हो चुका है, वो भी डे 0 पे। हाँ, वो भी डे 0 पे। अब ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि हुआ है करके, हम इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसको क्रॉस वेरीफाई करने का कीड़ा हमें होना चाहिए क्या? पहली बात नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज अगर यार ये लोग कहते हैं ना कि 29.5 लाख इनका हाईएस्ट है, तो कोई भी 20 को इतना बेवकूफ नहीं होता कि ऐसे नंबर वो अपने दिल से और अपने मन से लिखेगा। डज नॉट मैटर, ऑनेस्टली इतना कोई झोल नहीं करता है। तो यार 29.5 लाख इनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट है बाहर की, मतलब अब्रॉड वाली प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं 27 लाख पर एनम 8 स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड ओवरसीज एंड 27 स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड प्री प्लेसमेंट ऑफर। अब भाई इनका इंटेक क्या है? इनका इंटेक था लास्ट ईयर तक 93 स्टूडेंट्स, अभी इनका इंटेक हो चुका है 101 स्टूडेंट। तो यार ये बहुत ज्यादा इनका एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको बेसिकली देखा जाए तो इनका इंटेक बहुत कम है। तो आप अगर अच्छे बच्चे हो तो यहाँ पे आप फोड़ सकते हो, राइट? सो इनका कहना है कि 27 स्टूडेंट जो है उनको पीपीओ मिला है। सो दैट्स अराउंड अबाउट 27% ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हिच इज अ वेरी गुड नंबर अगर आपको पीपीओ मिलता है। एक चीज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जाननी थी कि इन लोगों ने जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है इतना लेम बनाया है, यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत और बाइफर्केशन देना चाहिए था कि कितने बच्चे इंश्योरेंस में गए हैं प्योरली, कितने बच्चे मार्केटिंग में गए हैं, कितने बच्चे एनालिटिक्स में गए हैं, वो थोड़ा देना जरूरी था। अब हम बात करते हैं इनके कंपनीज के बारे में। देखो इनकी कंपनीज पूरी की पूरी भर भर के इंश्योरेंस सेक्टर से ही आती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बजाज अलियांस, फ्यूचर जनरल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, इफ्को हो गया, टाटा एआईए हो गया, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मार्च इंश्योरेंस हो गया, एओन, आदित्य बिरला हो गया, यहाँ से इनकी कंपनीज आती है। नॉट ओनली दैट, ये लोग आईटी सेक्टर में भी बच्चों को प्लेस कर चुके हैं, विच इज नथिंग बट सिंटेल है, आपका बिज सोल्यूशन है, कॉग्नी है, एलएनटी है, कंसल्टिंग में भी यहाँ पे एस्ट्रैक आता है, विच इज लिटिल सरप्राइजिंग बाय द वे। एक्सचेंजर स्ट्रैटेजी एंड कंसल्टिंग भी यहाँ पे आता है। इंटरनेशनल कंपनी में ओरिएंट पीएच जैसी इंश्योरेंस कंपनी एंड कतार इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे आई है। दिस आर गुड कंपनीज। इंश्योरेंस वर्टिकल में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, री इंश्योरेंस में स्विसरी है। स्विसरी बाय द वे बहुत बड़ा ब्रांड है। इट वाज वन ऑफ माय क्लाइंट आफ्टर माय ग्रेजुएशन व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। सो यार ये कंपनी का जो पोर्टफोलियो मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत तोड़फोड़ है, मैं भी नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा शानदार है, ये ओके टाइप है, राइट? थोड़ा और अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाती तो थोड़ा बेटर होता। हाँ जी, इनका कैंपस बहुत ही सुंदर है, 32 एकर्स वगैरह का इनका कैंपस है, तो वो तो सब चीजें अच्छी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाईएस्ट इंटरनेशनल है 29.5 लाख, हाईएस्ट सिटी से 27 लाख, इनकी जो एवरेज सिटी से है वो 10.3 लाख है। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, मैं ये नहीं कहता कि इनकी सीटीसी जो है वो हाईएस्ट वो खराब है करके, इनकी इंटरनेशनल भी अच्छी है, इनकी डोमेस्टिक भी अच्छी है, इनकी एवरेज थोड़ी कम है। बिकॉज यार कैसा है ना, देखो अगर आपके पास 100 बच्चे हैं, आई मीन ये बैच में तो आपने 93 बच्चों को प्लेस करा, सो मुझे लगता है कि भले ये डेटा इन्फ्लेटेड हो, वट एवर इट इज, 8 स्टूडेंट ओवरसीज गए जो भी है, राइट? ये जो आपको दिख रहा है ना 10.5, मुझे लगता है कि पकड़ के चलो 9 लाख के तकरीबन होगा। ठीक है, तो 9 के 10 के रेंज में इसका नंबर होना चाहिए। प्लस मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि अगर आपका 27 लाख हाईएस्ट गया है डोमेस्टिक, राइट, और आपका अगर एवरेज आप 10.5 लाख बोल रहे हो, वो भी बस 93 बच्चों के लिए, तो यार मुझे लगता है यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऐसे भी कंपनीज है जो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख भी देती है। और अगर मैं देखूं इनकी एक रेंज, अगर मैं देखूं, अगर एक स्टैंडर्ड डिविएशन लगाते हैं और एक अगर हम इसका एक मीडियम नंबर देखते हैं ना गाइस, तो मुझे लगता है मैक्सिमम कंपनीज जो यहाँ पे आपको सैलरी देती है वो मेरे ख्याल से आपके 8-9 लाख के रेंज में बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। ओके, बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। बिकॉज अगर आपके पास 93 बच्चे हैं, आपका हाईएस्ट अगर 27 लाख है, तो यार आपकी एवरेज भी राउंड अबाउट 13-14 लाख होनी चाहिए थी। केजे सोमा का एग्जांपल ले लो यार, केजे सोमा की हाईएस्ट पैकेज इनकी इतनी है 27-28 लाख है, बट केजे सोमा के पास 500 बच्चे हैं, फिर भी उनकी यार एवरेज पैकेज 10.5 लाख तक है। बिकॉज वहां का जो पैकेज का जो रेंज है ना, वो मीडियम, वो ज्यादा है। वहां पे 13-14 लाख के पैकेजेस भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो थोड़ा सा देखना जरूरी है यहाँ पे। ये लोग कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, एमएनसी, ब्रोकर, कैटस्ट्रॉफी मॉडलिंग फर्म्स, financial firms, consultancies, IT recruit students from NIA. Students have been placed in abroad countries like Dubai, Mauritius, Malaysia, London, Qatar, which is okay. Placement का ब्रोशर भी इतना कुछ खास लग नहीं रहा ऑनेस्टली। मैंने ये थोड़ा देखने की कोशिश करी है, देखो सेम चीजें यहाँ पे दी गई है। ये थोड़ा अगर इन लोगों ने मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर डिटेल्ड में बताते
तो दिस वुड हैव बीन लिटिल बेटर। बैंकिंग में खाली एयरटेल पेमेंट्स बैंक आती है, इंश्योरेंस में बहुत है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में भर भर के इनके पास कंपनीज है, नो डाउट अबाउट दैट। इनकी ना थोड़ी सी अगर मैं बच्चों की प्रोफाइल थोड़ी देख लूँ, वो सब डिटेल में दिया है। मैं बस आपको ना थोड़ा स्टैटिस्टिक्स दिखाता हूँ कि यहाँ पे फ्रेशर्स वगैरह कितने हैं। अब मैं देखो ये करंट बैच का है, अगर मैं समर के बारे में देखूँ तो समर में मेरे ख्याल से इस बार इनके पास 101 बच्चे हैं, बिकॉज दैट इज द फीडबैक दैट आई एम गेटिंग। तो अभी थोड़ा करंट ईयर का हम देखते हैं। तो अगर मैं देखूं 101 बच्चे यहाँ पे, इसमें 63 मेल्स है, 38 फीमेल्स है। फीमेल का नंबर बड़ा है बाय द वे, लास्ट ईयर कुछ 28 था, इस बार थोड़ा सा बड़ा है, विच इज अ गुड नंबर। इंजीनियर्स 35, मैनेजमेंट 7, आर्ट्स, यू नो व्हाट, ये सब छोड़ दो। इंजीनियर्स 35 है और बाकी के जो बच्चे तुम्हारे ऊपर क्या वॉटेवर लाइक अबाउट 65 बच्चे हैं, वो नॉन इंजीनियर है। वेरी गुड। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, ये चीज बहुत अच्छी है, 6 मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। इसका मतलब यहाँ पे 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में एक्चुअली की मेंबरशिप ली है, मतलब शायद से उन्होंने क्रैक भी करा होगा, आई एम नॉट श्योर, या फिर कुछ कुछ मॉड्यूल्स उन बच्चों ने क्रैक करे होंगे। ठीक है, स्टूडेंट विथ वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, 28 बच्चे वर्क एक्स के साथ है, फ्रेशर्स भर भर के, 3/4 ऑफ द बैच इज अ फ्रेशर मैन, दैट्स टू मच, राइट। सो मेरे ख्याल से अगर आप फ्रेशर हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे जा सकते हो। इन्होंने बच्चों का पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया है गाइस। तो मुझे लगता है ओवरऑल मैंने सब चीजें यहाँ पे कवर करी है। अब आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो आप कॉल ले सकते हो। मैंने कहा आपको ना 90+ परसेंटाइल फॉर NIA इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। इनका इंटरव्यू वगैरह होता है, इनका कैंपस पुणे में है, बड़ा प्यारा कैंपस है इनका। फैकल्टीज बहुत अच्छी है, इनकी जो डायरेक्टर्स है, इनकी जो टीम है, फैकल्टी मेंबर्स वगैरह वो भी फाड़ है। एलुमनाई बेस ठीक ठाक का है, पैकेजेस भी ठीक ठाक है। इनकी जो फीस है ना, एक्चुअल में फीस इज समथिंग, इनकी फीस के बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज आई थिंक इनकी फीस थोड़ी हाई लेवल पे है। मैंने यहाँ पे कहीं तो पढ़ा था कि इनकी जो फीस है वो कुछ राउंड अबाउट 9.5 लाख वगैरह है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से 9.5 लाख, एक मिनट इसको पढ़ते हैं। द प्रोग्राम फी दैट इंग्लिश ट्यूशन फी, प्रोफेशनल एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स द कंडक्ट 2-year प्रोग्राम शाल बी 9,43,000। तो मेरे ख्याल से अगर ये 2 साल का मिला के अगर बता रहे 10 लाख और ऊपर का तुम्हारा जो भी बोर्डिंग चार्जेस वगैरह है, अकोमोडेशन चार्जेस वगैरह है 75, तो अगर 11-12 लाख के तकरीबन है, तो मुझे लगता है इट हैज अ ग्रेट ROI। बट यार आई डोंट नो, I have always been listening that NIA is very costly, NIA is very costly, so I'm not sure if this is the correct number or not, because यहाँ पे इन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि 2 साल के लिए ये 10 लाख ले रहे हैं, so इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फाइन, बट गाइस ओवरऑल द कॉलेज लुक्स गुड, करो इसको अप्लाई अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में करियर करना है। मैं आज भी बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, पॉजिटिव हूँ इंश्योरेंस सेक्टर को लेके। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे NIA के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दो, देख बेटा तेरे पास NIBM का ऑप्शन है फाइनेंस के लिए, तेरे पास IFMR का ऑप्शन है फाइनेंस के लिए, तेरे पास स्वामी विवेकानंदा का ऑप्शन है फाइनेंस के लिए, तेरे पास वेलिंगर का ऑप्शन है, तेरे पास गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ऑप्शन है, टैक्मी है, वो तो बहुत ज्यादा बेटर है। इसके लेवल पे मैं कहूँगा UBS वगैरह ऑप्ट मत करना, बिकॉज मुझे NIA बेटर लगता है। सो UBS हो गया तुम्हारा, IBS ऑप्ट मत करना। UBS चंडीगढ़ इज अ फैबुलस बी स्कूल, IBS को इग्नोर करो, जैक्सम को इग्नोर करो, कॉलेजेस लाइक ITM YTM ये सब कॉलेजेस को भूल जाना, इधर जाने का कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से NIA वुड बी अ बेटर ऑप्शन। लेक्सिकॉम वगैरह जो बच्चे पूछते रहते हैं इधर उधर, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर तो अपना NIA लग रहा है यार। तो मैंने आपको बता दिया कि NIA आपको किसके लिए छोड़ना चाहिए, दालमिया वगैरह मिलता है तो NIA तो बिल्कुल भी छोड़ना चाहिए, राइट। सो गाइस आई होप ये रिव्यू आपको हेल्प करता है। अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और ज्यादा मिले, फीस के बारे में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, बट एक बार मुझे बता देना। बट आई एम वेरी श्योर इफ दे हैव सेड इट, it should be around about 10 to 11 lakh or maximum 15 lakh तक ये होना चाहिए। But yes, if you have any additional information that you might have heard from your your friends who are studying inside NIA, kindly put the comment on this video. That's it from my side, guys. Thank you so very much.